नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अंटार्कटिका महाद्वीप पे चर्चा करते हैं। अब हम अंटार्कटिका महाद्वीप यानी सबसे अंतिम यानी 7वां महाद्वीप, इससे पहले हमने दोस्तों आपको सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ाया, उसके बाद एशिया महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप, फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, इसके बाद ओशनिया महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छा लगता हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो इसका नोटिफिकेशन जो आने वाली वीडियो जो हम डालते हैं या सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, तो आप लोग दोस्त तैयारी करिए अच्छे से। आर के लिए बेहतरीन नोट्स है, आप नोट्स को बना करिए, दोबारा रिवीजन करिए, आप तैयारी करिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। जो यह अंटार्कटिका महाद्वीप है, यह सबसे ऊंचा महाद्वीप है। दोस्तों, यह सबसे ऊंचा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी सफेद यानी श्वेत महाद्वीप इसे कहते हैं। पाल्मर एक द्वीप है, यहाँ पर इस अंटार्कटिका महाद्वीप में एक पाल्मर द्वीप है। तो पाल्मर द्वीप को छोड़कर पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है। एक पाल्मर द्वीप है, सिर्फ इसी को छोड़कर ही पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है। यह बहुत ठंडा तथा गतिशील महाद्वीप है। इसे ठंडा और गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ एक पर्वत है जिसे एरेबस पर्वत कहते हैं, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। एरेबस पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप का पर्वत है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक पक्षी रहता है जिसे कहते हैं पेंगुइन पक्षी। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। और यहाँ क्रिल नाम की एक मछली की प्रजाति भी है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। विज्ञान को समर्पित यह महाद्वीप है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यह विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। विज्ञान के विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य, विभिन्न प्रकार के इसमें केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ यह विज्ञान को समर्पित है। कुछ भी आपको यदि प्रशिक्षण करना है या कुछ अनुसंधान करना है, कोई भी कार्य करना है तो यह इसी के लिए यह समर्पित है, क्योंकि यहाँ जीवन संभव नहीं है। यहाँ जीवन बहुत कम संभव है। यह बर्फीला महाद्वीप है, सफ़ेद महाद्वीप है। पेंगुइन पक्षी और क्रिल मछलियाँ यहाँ पाई जाती हैं। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसलिए इसको कहते हैं, क्योंकि भारत ने 3 अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थापित किया है। भारत ने 3 अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थापित किया है। इसे पहला नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की है। भारत ने पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है 1984 ईस्वी में, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा अनुसंधान केंद्र है मैत्री। पहला यदि दक्षिण गंगोत्री है तो दूसरा है मैत्री। इसके बाद तीसरा भारती के नाम से केंद्र स्थापित किया है भारत ने। यहाँ जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है, इसे लारसेन द्वीप पर स्थापित किया है। इस भारतीय नामक अनुसंधान केंद्र को लारसेन द्वीप पर स्थापित किया गया है। लारसेन द्वीप पर पहला वैज्ञानिक दल, दोस्तों, पहला वैज्ञानिक दल JR कासिम के नेतृत्व में भेजा गया था। यदि पूछा जाए दोस्तों, पहला जो वैज्ञानिक दल है किसके नेतृत्व में भेजा गया था, तो एक
हैं J.R. कासिम। इनके नेतृत्व में एक वैज्ञानिक है। इन्हीं के नेतृत्व में ही पहला वैज्ञानिक दल भेजा गया है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति जैसे एडेंडसन, गिरिराज सिरोही। एक एडेंडसन है, दूसरे गिरिराज सिरोही हैं। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। इस प्रकार दोस्तों ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। छोटा सा है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो आज से हमारा विश्व भूगोल कंप्लीट हो गया दोस्तों। हमने विश्व भूगोल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। विश्व भूगोल को हमने पहले भौगोलिक अध्ययन के रूप में पढ़ा है। इसके बाद हमने जलवायु विज्ञान के रूप में भी हमने विश्व भूगोल को पढ़ा है। इसके बाद हमने विश्व भूगोल की कड़ी को मैपिंग के माध्यम से हमने देख लिया। इस प्रकार से पूरा विश्व वर्ल्ड जियोग्राफी को कंप्लीट कर दिए दोस्तों। तो आप लोग इसको जरूर तैयार करिए। आप लोग सबसे पहले आप कोई भी देख सकते हैं, इसलिए हमने तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग तीनों प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप ये लास्ट इसका क्लास है। इससे पहले हमने जितने भी मैपिंग 7 महाद्वीप हैं इनको हमने पढ़ लिया है। 7 महाद्वीप को पूरा हमने पढ़ लिया है। तो आप लोग सबसे पहले बात मेरी माने तो सबसे पहले आप जो हमने विश्व भूगोल की पहली प्लेलिस्ट है उसको आप देख लीजिए, क्योंकि जो विश्व भूगोल की जो मृदा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, ज्वालामुखी आदि से संबंधित, उसको देख लीजिए। इसके बाद दूसरी प्लेलिस्ट खोलिए जिसमें हमने जलवायु विज्ञान को अध्ययन किया है। जलवायु विज्ञान यानी विश्व भूगोल में जलवायु विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, वो भी एक हिस्सा है। इसके बाद उसको आप कंप्लीट करने के बाद आप जिसमें हमने मैपिंग को पूरा कराया है, मैपिंग भी अलग से प्लेलिस्ट है, विश्व भूगोल मैपिंग के नाम से है। इसमें भी हमने जितने महाद्वीप है 7 महाद्वीप उसका विस्तृत अध्ययन किया है। आप इसको भी देख लीजिए तीसरी बार में। इसमें हमने 7 महाद्वीप को हमने पढ़ाया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के बाद हमने यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बाद हमने बताया आपको अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद हमने बताया है पढ़ाया है ओसेनिया महाद्वीप, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया आदि को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमने अंटार्कटिका महाद्वीप यानी 7 महाद्वीप को हमने दोस्तों इस क्लास में इस प्लेलिस्ट में हमने पढ़ाया है दोस्तों। तो दोस्तों ये था क्लास आज का। तो दोस्तों अब हम मध्यकालीन इतिहास को ले चलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप धन्यवाद दोस्तों।